Hello students, in this video I'm going to provide a quick solution for this JEE Advanced 2024 problem. See, the question says there is a charge placed here, and because of this charge electric flux that is passing through this curved surface is actually equal to phi. Okay, suppose charge is, let's say charge is Q. Okay, and here this angle is given to be 30 degree. This angle is 30 degree. Now question says if this angle becomes 60 degree, then what will be flux through this curved surface of the cylinder? See, this question is based on a very well known concept of electric flux. Okay, concept देखिए ये है कि अगर एक सर्कुलर एरिया है और इसके एक्सिस पे एक चार्ज रखा हुआ है यहाँ पे Q, such that this angle is थीटा, तो यहाँ से जो फ्लक्स क्रॉस करता है ना, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, that is given by this is Q upon 2 epsilon naught and 1 minus cos theta. That is the formula. Okay. तो therefore देखिए अगर ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स है थ्रू दी सर्कुलर एरिया बिकॉज ऑफ दिस चार्ज, अगर ये एंगल थीटा है तो एग्जैक्टली वही सिचुएशन यहाँ पे भी है। तो इस सरफेस से इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होगा वो यही होगा, और इस सर यहाँ पे भी एक कर्व सरफेस होगा, इस सॉरी इस तरह से एक सर्कुलर सरफेस होगा, इस सर्कुलर सरफेस से भी जो फ्लक्स होगा वो यही होगा। दिस इज द फ्लक्स। तो इससे भी अमाउंट ऑफ फ्लक्स ये होगा और इससे भी अमाउंट ऑफ फ्लक्स यही होगा, जैसा कि यहाँ पे बताया जा रहा है। तो दिस कॉन्सेप्ट इज डिस्कस्ड इन एवरी क्लास। तो Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस cos थीटा, वेयर थीटा इज दिस एंगल। ओके, अब देखिए हम लोग यहाँ पे गॉसेस लॉ अप्लाई करने जा रहे हैं। हम लोग जानते हैं अगर इस सरफेस और ये कर्व सरफेस को आप कंसीडर करेंगे देन इट विल फॉर्म ए क्लोज सरफेस। सो देयरफॉर अकॉर्डिंग टू गॉसेस लॉ टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होगा, टोटल फ्लक्स शुड बी इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो टोटल फ्लक्स में ये होगा दिस प्लस दिस। ओके, तो इसको दो बार लिखना होगा, तो ये बन जाएगा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट और प्लस दिस, ये हम करेंगे, ठीक है ना। तो दैट शुड बी इक्वल टू दिस मच। तो अगर हम ये फ्लक्स निकालना चाहते हैं तो हम टोटल फ्लक्स में से दिस फ्लक्स प्लस दिस फ्लक्स माइनस कर देंगे। तो देयरफॉर phi विल बी इक्वल टू टोटल फ्लक्स Q एप्सिलॉन नॉट माइनस दिस फ्लक्स प्लस दिस फ्लक्स। ओके, तो ये दोनों का सम करोगे तो ये दो बार लिखा जाएगा, तो 2 कैंसिल हो जाएगा। यू विल गेट हियर Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट एंड 1 माइनस cos थीटा। ओके, तो ये है, ठीक है। तो इसे आप सिंप्लीफाई करेंगे तो दिस फाई कम्स आउट टू बी Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट एंड cos थीटा। ओके, ये Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट और थीटा दिया हुआ है यहाँ पे 30 डिग्री, सो विल राइट 30। Now suppose when this angle becomes 60 degree, flux through this curved surface becomes let's say phi dash. So that will be equal to Q upon epsilon naught and cos 60 degree here. So let's divide these two. So we'll get here, if you divide phi dash upon phi is equal to Q upon epsilon naught will cancel out and you will get cos 60 upon cos 30. Okay. So that is equal to cos 60 cos 30, ये 1 by root 3 आ जाएगा, ठीक है। So therefore you can see phi dash is equal to this phi dash is equal to phi divided by root 3 आ रहा है। क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है कि when angle becomes 60 degree then flux becomes equal to phi divided by root n. So you can see phi divided by root 3 है, this implies that n is equal to 3 होगा। That is the answer of this question.